गुड इवनिंग फ्यूचर डॉक्टर्स। एक्चुअली कुछ दिन मिस हो गया था क्योंकि काफ़ी सारी क्लासेस चल रही थी मेरी, तो रात को 11 बज जा रहे थे, रिकॉर्डिंग 11:30, इस वजह से मैं नहीं कर पा रहा था। चलो कोई बात नहीं, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मियोसिस। तो मियोसिस में आप मुझे बताओ हमने क्या स्टार्ट किया था? प्रोफेज 1 स्टार्ट किया था। क्या हमने स्टार्ट किया था? प्रोफेज 1। तो मुझे फटाफट आप मुझे बताना, प्रोफेज को हमने कितनी स्टेज में डिवाइड किया है? 5 स्टेज में डिवाइड किया है। लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। समझ में आ गया? अब लैप्टोटीन देखो, जैसे लाइट माइक्रोस्कोप में दिखने लगा उसको हम क्या बोल देंगे? लैप्टोटीन। क्यों? क्योंकि उस समय क्रोमैटिन कंडेंस होना शुरू हो गया। समझ में आ गया? इसके बाद जाइगोटीन, पैटर्नल मैटर्नल क्रोमोसोम पास पास आ जाते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम पास पास आ जाते हैं। क्लियर है? इसको हम क्या बोल देते हैं? सिनेप्सिस। और देखो जाइगोटीन को याद रखने का बहुत सिंपल से निमोनिक्स है, SSB। क्लियर है? बताओ क्या हो जाएगा? SSB। S से सिनेप्सिस, S से सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स और B से बाइवेलेंट। क्लियर है? क्रोमोसोम पास पास आ गए। देखो दो होमोलोगस क्रोमोसोम है तो उसको बाइवेलेंट बोलते हैं, लेकिन हर क्रोमोसोम में दो दो क्रोमैटिड है तो टोटल कितने हो गए? 4, तो उसको हम क्या बोल देंगे? टेट्राइड। समझ में आ गया? तो जाइगोटीन को याद रखने का निमोनिक्स क्या हो जाएगा? SSB। फिर आप मुझे बताना, हमने किसकी बात करी थी? पैकेटीन की। पैकेटीन में सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कंप्लीटली फॉर्म हो जाएगा। देखो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनना शुरू होता है जाइगोटीन में, पूरा बन जाता है पैकेटीन में, टूटना शुरू होता है डिप्लोटीन में, पूरा टूट जाता है डाइकाइनेसिस में। कितना सिंपल है। जाइगोटीन में बनना शुरू हुआ, पैकेटीन में कंप्लीट हो गया, डिप्लोटीन में टूटना शुरू हुआ, डाइकाइनेसिस में कंप्लीटली टूट गया। ठीक है, अब आप मुझे बताओ आरसीबी, एटलीस्ट ये तो याद रहना चाहिए। आरसीबी किसमें? पैकेटीन में। आर से रिकॉम्बिनेशन, आर से रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल और आर से रिकॉम्बिनेस एंजाइम, ये तीनों चीजें इसमें लगती हैं। सी से क्रॉसिंग ओवर, क्या हो जाएगा? जो पैटर्नल और मैटर्नल क्रोमोसोम है वो क्या कर देंगे? एक्सचेंज कर लेंगे। जैसे मैंने बताया था मिस्टर शर्मा मिसेस शर्मा, ये क्या हो जाएंगे? होमोलोगस। तो इनके बीच में क्या हो जाता है? जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो जाता है। मतलब एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। सभी को समझ में आ गया? फिर बाइवेलेंट और टेट्राइड यहां पर क्लियरली विजिबल हो जाते हैं। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन इज अ रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, फिर आप मुझे बताना हम किसकी बात कर रहे हैं? डिप्लोटीन। अब ये टूटना शुरू होता है। अब जब टूटना शुरू होगा तो सब जगह से टूट जाएगा, लेकिन एक जगह पे फंसा रह जाएगा। वो क्या होता है? काइजमेटा। उस जगह पे सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स नहीं टूटता, तो वो एक शेप स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम क्या बोल देते हैं? काइजमेटा। सभी को समझ में आ गया? फिर आप मुझे बताओ, डिसोल्यूशन इसमें स्टार्ट हुआ, लेकिन कंप्लीटली डिसॉल्व किस में हो जाता है? डाइकाइनेसिस में। और डाइकाइनेसिस को आप लेट प्रोफेज मान सकते हो। जो जो चीजें लेट प्रोफेज में हो रही थी वो सारी चीजें इसके अंदर हो जाएंगी। क्लियर है? जो पप्पू कैन डांगसाला हमने बोला था ना बिगिन, वो इसके ऑलमोस्ट एंड होते होते फिनिश हो जाएंगी। फिर आप मुझे बताना, हम बात कर रहे हैं मियोसिस की। देखो माइटोसिस के जो मेटाफेज होता है उसमें सारे के सारे क्रोमोसोम एक लाइन में अरेंज हो जाते हैं कि 46 में 46 एक लाइन में खड़े हो जाएंगे, लेकिन मियोसिस में पेयर्स में अरेंज होंगे। और जो एक मतलब प्लेट में बीच में अरेंज होता है वही अलग अलग हो जाता है। तो मियोसिस 1 इज कैरेक्टराइज्ड बाय सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। समझ में आ गया? मियोसिस 2 इज कैरेक्टराइज्ड बाय सेग्रीगेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड। तो ये याद रखना कितना आसान है, ये आपको प्रोफेस पूरा समझ में आ गया। मियोसिस 1 पहले आता है, 2 बाद में आता है, सी पहले आता है, डी बाद में आता है। तो 1 में सी हाफ हो जाएगा, 2 में डी हाफ हो जाएगा, 1 में सी हाफ हो जाएगा, 2 में डी हाफ हो जाएगा। क्लियर है? तो कल हम इस पूरे मियोसिस को, पूरे सेल साइकिल को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद